दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम सीटेट एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान व पेडागोजी से जुड़े हुए टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों ये सारे जो दोस्तों हम क्वेश्चंस करा रहे हैं दोस्तों PYQ हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं दोस्तों। 10 नंबर के 10 नंबर पक्के हैं इस वीडियो से। अगर दोस्तों कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स के लिए दोस्तों। और दोस्तों और भी सारी वीडियोज़ हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों एक स्थानीय समाचार पत्र है जिससे मौसम की जानकारी इकट्ठी करी जाती है, वो किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों। प्राथमिक जो उदाहरण होते हैं दोस्तों वो प्राथमिक वो चीज़ होती है जो कि अपने मूल वस्तु पर आधारित होती है। जैसे कि दोस्तों भाषा हो गया, चित्र हो गया, डायरी हो गया दोस्तों, ये प्राथमिक पर आ जाता है। दोस्तों माध्यमिक के अंदर आता है दोस्तों आपका स्थानीय समाचार की मौसम की जानकारी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा दोस्तों। और दोस्तों तृतीयक किस चीज़ को कहते हैं जो कि दोस्तों प्राथमिक और माध्यमिक दोनों चीज़ों पर निर्भर है दोस्तों, उसको हम तृतीयक कहते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सारे क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिए और दोस्तों लगातार वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय मूल्य सबसे ज़्यादा उपयोगी है। कहने का मतलब महत्वपूर्ण है सामाजिक समानता के सिद्धांत, जिससे हम निश्चित कर सकें कि सबसे मानवीय मूल्य है दोस्तों ये। दोस्तों दक्षता का मतलब स्किल होता है दोस्तों, स्किलफुल होता है। इससे दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है मानव का उपभोक्ता किसी चीज़ को अपने अंदर उपभोग करने पे दोस्तों मानवीय मूल्य का कोई भी सॉल्यूशन या सिद्धांत नहीं होता है दोस्तों। और दोस्तों कंपटीशन से भी नहीं होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आता है दोस्तों। परस्पर सम्मान, जब हम एक दूसरे को सम्मान देंगे दोस्तों हमारी तभी मानवीय मूल्य का सिद्धांत सामाजिक समानता आएगी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर, जैसे कि आप बड़ी क्लास में पढ़ा रहे हैं, कक्षा 8 तक पढ़ा रहे हैं, तो आपको भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ पढ़ाने हैं। तो दोस्तों अब इसमें ऑप्शन में से आपको ये पता करना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही है दोस्तों। संसाधनों की नियत को समझना दोस्तों पर्यावरण संसाधन और विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण रहना। अगला आता है दोस्तों पर्यावरण और साधनों के बारे में जानकारी है दोस्तों, बहुलवाद को समझना। दोस्तों बहुलवाद का मतलब होता है दोस्तों हमें एक से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ाना दोस्तों, ये तो वैसे ही कट हो गया दोस्तों। अगला आता है पर्यावरण और स्थान की जानकारी, तो दोस्तों ये भी कट हो गया, ये बस खाली आपका भूगोल के अंदर आता है दोस्तों। लेकिन जो दोस्तों आता है भूगोल और अर्थशास्त्र को कंबाइन करने पर जो आता है दोस्तों वो ये चीज़ आती है ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण के संसाधन भूगोल में दिए और विकास के मुद्दे आपके अर्थशास्त्र में दिए हुए, इसीलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों नागरिक शास्त्र, जिसको हम सिविक्स भी कहते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 में बदलाव का, इसके अंदर क्या बदलाव करा जाए। दोस्तों भूगोल में तो बदलाव नहीं करा जाएगा, इतिहास में भी बदलाव नहीं करा जाएगा, अर्थशास्त्र में नहीं करा जाएगा, लेकिन दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नागरिक शास्त्र में जो बताया जाता है वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बताया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 का विचार है कि पाठ्य पुस्तकों को किस माध्यम से देखा जाना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक हैं उनको किस माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। समाज को स्वीकृत करती हैं, सूचनाओं को संपादित करती हैं मतलब सूचनाओं को बताती हैं, परीक्षा के उत्तीर्ण करती हैं दोस्तों, या दोस्तों अग्रिम जांच पड़ताल करने में। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वही सही होगा, अग्रिम जांच पड़ताल करने में उसका रोल होता है दोस्तों पाठ्य पुस्तकों का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है शिक्षक से, सारे पेडागोजी के क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को नोट डाउन करते रहिए, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करिए। अगला क्वेश्चन शिक्षक शिक्षा के दौरान, मतलब जब शिक्षक कोई टीचिंग कर रहा है, सूक्ष्म शिक्षण कर रहा है, तो निम्नलिखित में सूक्ष्म शिक्षण किस ओर की ओर संकेत करता है, मतलब अपना इंडिकेशन देता है। पहला आता है शिक्षक प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करता है। देखो शिक्षक का मतलब होता है पढ़ाने वाला और प्रशिक्षक का मतलब होता है ट्रेनर, जो कि उसको ट्रेंड कर रहा है दोस्तों, उसका अवलोकन करने से तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आता है ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी मतलब उसके साथ के यार दोस्त शिक्षार्थी बने हो, मतलब पढ़ने वाले बने हो, या छोटे समूहों में बच्चों को पढ़ाना, या कम विषय वस्तु को पढ़ाने से दोस्तों इसका तो कोई मतलब सॉल्यूशन हल नहीं होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, छोटी कक्षाओं को पढ़ाना और जिसमें उसके यार दोस्त अपने बच्चे छोटे मतलब शिक्षार्थी बने हों दोस्तों, शिक्षा लेने वाले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, मतलब साइंटिफिक क्यों है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, ये हमें बताना है, कारण पता करना है। पहला है क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान अर्जित होता है। यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन, दोस्तों इससे वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता सामाजिक विज्ञान से, इससे समाज का अध्ययन होता है खाली। और अगला आता है इसकी विषय वस्तु वैज्ञानिक शब्दावली भी दोस्तों इसके अंदर यूज़ नहीं होती, सामाजिक शब्दावली का इसके अंदर यूज़ होता है दोस्तों, ये तो वैसे ही कट गया।
अगला आता है सामाजिक अध्ययन को विज्ञान, ये भी नहीं कह सकते दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है, मतलब क्रम बाय क्रम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है अवलोकनीय तथ्यों को, मतलब किसी को ऑब्जर्वेशन कराया उसका निष्कर्ष निकालने की डैश प्रक्रिया क्या कहलाती है। विश्लेषण तो मतलब किसी चीज़ का विश्लेषण करना होता है, प्रतिपादन किसी चीज़ को देना होता है, निगमन दोस्तों इसका आंसर होगा निगमन। और दोस्तों निगमन एक हमारी विधि भी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। निगमन विधि में दोस्तों हम सबसे पहले सूत्र बताते हैं, उसके बाद उदाहरण बताते हैं। और दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर, जैसे हम छोटे स्तर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ाएंगे, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। मतलब उसको बोल के बताएंगे, प्रश्न उत्तर कराएंगे, या फिर चर्चा कराएंगे, या फिर दोस्तों कहानी सुनाएंगे। दोस्तों कहानी का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बच्चे इससे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है सामाजिक समानता पढ़ाते हैं, जैसे कि समाज के अंदर समानता होना चाहिए, इस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों किस तरीके से बच्चों के दिमाग में अच्छे तरीके से करेंगे। पाठ्य पुस्तक में वर्णन किया गया हुआ उसको बताएंगे, या दोस्तों कोई एक परियोजना बना के बताएंगे बच्चों को, इस बारे में परियोजना बनानी है, ऐसे काम करना है। यह दोस्तों समुदाय के अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे के सामाजिक और संस्कृति का प्रवेश बनाते हैं। दोस्तों ऐसी चीज़ें बताएंगे जो बच्चों को सामाजिक बनाती हैं और सांस्कृतिक परिवेश का उसके अंदर डेवलपमेंट करती हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों सामाजिक विज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में जब हम सामाजिक विज्ञान एसएसटी को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर हो जाते हैं। मतलब एसएसटी जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों के जो संवेग होते हैं वो आसानी से दिख जाते हैं, शब्दों से नहीं दिखते बल्कि उनके दृश्यों से, मतलब उनके हाव भाव तरीके से, उनकी आवाज़ से पता कर लेते हैं। तो सबसे अधिक प्रभावी तरीका क्या होगा दोस्तों, परियोजना विधि, परियोजना बनाएंगे। व्याख्यान देने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्षेत्र भ्रमण कराएंगे। क्या कराएंगे, क्षेत्र भर का भ्रमण कराएंगे और सर्वेक्षण कराएंगे, इससे बच्चों के समझ में अच्छी तरीके से सबसे बेस्ट प्रभावशाली तरीका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में नियमित शिक्षण। सामाजिक विज्ञान में हम रेगुलर शिक्षण देंगे, चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। भाई जो चिंतनशील प्रशिक्षण होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है, क्यों दी जाती है, बदलती परिस्थितियों के अनुसार उत्तरदायी है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसका अर्थ लचीलापन है, विश्लेषण है, सामाजिक जागरूकता है, या एक नया विचार है, लोकप्रिय, ये भी नहीं है। आदत और परंपरा से इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ये लचीलापन है, विश्लेषण है और सामाजिक जागरूकता है, मतलब इससे समाज जागरूक हमारा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि आप मानते हैं कि छात्र, जैसे कि छात्र एक सामाजिक विज्ञान वर्ग में पूर्व ग्रहों का प्रदर्शन करता है, मतलब पुरानी चीज़ों का प्रदर्शन कर रहा है, तो सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या देंगे आप उसे। भाई सामाजिक वास्तविक चर्चा पर, मतलब समाज के अंदर जो भी चीज़ें घटित हो रही हो उन पर एक टॉपिक बनाकर चर्चा करने का वो देंगे, या फिर टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देंगे, छात्रों को फटकारना बिल्कुल करता है दोस्तों, उसे एक आयाम देंगे और उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है सामाजिक विज्ञान में नैदानिक परीक्षण। नैदानिक का मतलब होता है, जैसे दोस्तों कोई बीमार होता है तो डॉक्टर से दवा लेने आता है, उसका निदान करा जाता है, ऐसे शिक्षक को उसका निदान करना है कि शिक्षक कैसे निदान करेगा। विषय का वह हिस्सा जिसे याद नहीं कर रहा है उसको देखेगा खाली, या फिर एक छात्र को सामाजिक विज्ञान में जो सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको सॉल्यूशन देगा। दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों, उसका ही सॉल्यूशन देगा जो कठिनाइयाँ आ रही हैं। और अगला देख लेते हैं क्या है, संशोधन करेगा, उसकी कोई मदद नहीं करेगा, ये तो गलत है दोस्तों, बुद्धिमानता से इसको कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है इतिहास की विषय वस्तु की शुरुआत, मतलब इतिहास की विषय वस्तु की शुरुआत कौन सी विषय वस्तु थी जब शुरुआत हुई। पाषाण युग था, मौर्य काल था, वैदिक युग था। दोस्तों सभ्यता के युद्ध से, किससे हुई है, सभ्यता के युद्ध से हुई है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है। प्रयोजन विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं बताना है दोस्तों, गतिविधि भी है, उद्देश्य भी है, उपयोगिता भी है, लेकिन दोस्तों वैधता इसका विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों एक परियोजना का सोपान नहीं है। कोई आपने परियोजना तैयार करी है, उसका एक सोपान नहीं है, मतलब एक स्टेप्स नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है, योजना बनाना तो दोस्तों है, लेखा जोखा रखना भी है, कार्यों का क्रियान्वयन भी है दोस्तों, लेकिन दोस्तों पुनः परीक्षण करना, दोबारा रीचेकिंग करना नहीं है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों एक विधि है, कौन सी विधि है, तू पढ़। कोई कहता है कि तू पढ़, वो कौन सी विधि है। भाई तू पढ़ने में कहानी तो कोई सुनाएगा नहीं, किसी चीज़ को दिखाएगा भी नहीं, ना ही कोई चीज़ बोलेगा, बस खाली क्या करेगा दोस्तों, पाठ्यपुस्तक जो है पढ़ेगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है, जैसे कोई चीज़ का आप एवेल्यूशन मूल्यांकन कर रहे हैं कि चीज़ का, तो ब्लूप्रिंट क्या है दोस्तों। ब्लूप्रिंट एक ऐसी चीज़ है
दोस्तों जब आप किसी बच्चे के लिए एक एग्जाम के लिए एक पेपर तैयार करते हैं, आदर्श प्रश्न पत्र की एक रूपरेखा होती है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसके अंदर MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारे दिए होते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन की विशेषता क्या है दोस्तों सोशल स्टडी की। दोस्तों सभी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। व्यवहारिक ज्ञान भी होगा, संबंधों का अध्ययन भी होगा, जीवन के लिए तैयार भी कराया जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, विद्यालय में समूह के विकास के लिए सर्वोत्तम सबसे उपयोगी साधन क्या है दोस्तों। वाद विवाद है दोस्तों। बच्चों के अंदर वाद विवाद कराएंगे, कोई टॉपिक दे दिया तो उस पर वाद विवाद कराएंगे दोस्तों। तो बच्चों के लिए सर्वोत्तम विधि है। इनाम वितरण से दोस्तों बच्चे के अंदर डिमोटिवेशन आएगा दोस्तों। लेखन विधि से इसका कोई मतलब नहीं है और वाचन विधि से भी इसका कोई मतलब नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चित्र विस्तारक यंत्र जैसे किस प्रकार की सहायक सामग्री है। भाई चित्र को तो बस खाली हम देख सकते हैं, देख के उसके बारे में कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। दृश्य और श्रव्य मतलब नहीं है, श्रव्य का मतलब सुनना होता है, चित्र तो बस खाली देखने का होता है। अब दोस्तों अगला आता है, भारत में बेसिक शिक्षा की बुनियाद किसने रखी थी दोस्तों। मोहनदास करमचंद गांधी दोस्तों। सीधा सीधा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बिना देर करे हुए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में CCE में कितने ऐसे होते हैं दोस्तों। CCE की फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन दोस्तों। इसमें ऐसे कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं करता। मतलब किसी चीज़ का निर्माण का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। वास्तविकता आधारित, ये तो बिल्कुल सही होगा। लक्ष्य आधारित भी होना चाहिए और बाल केंद्रित भी। शिक्षक केंद्रित से इसका कोई मतलब नहीं है। मेनली जो एजुकेशन टिकी हुई है दोस्तों वो बाल केंद्रित है, बच्चे पर आधारित है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों। नेता बनने का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, अध्ययनशील भी होना चाहिए, शारीरिक सुंदरता भी होती है, लेकिन दोस्तों निगमित व्यवहार नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, सामाजिक विज्ञान में कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। मतलब क्लास के अंदर एक्टिविटीज़ बच्चे के अंदर ज़्यादा क्रिएट हों दोस्तों, वो क्या चीज़ करेंगे हम दोस्तों, ज्ञान भी देंगे, अभिव्यक्ति भी हो, कुशलता भी हो। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है। मतलब सामाजिक अध्ययन के अंदर ऐसा कौन सा तरीका हम बताएं जिससे बच्चे के अंदर व्यवहारिक ज्ञान आ जाए दोस्तों उसके अंदर प्रोजेक्ट पद्धति को देंगे दोस्तों, इससे उसके अंदर व्यवहार ज्ञान आएगा दोस्तों। देखो और कहो पद्धति बिल्कुल भी नहीं, भाषण देने से कोई मतलब नहीं है, पाठ्य पुस्तक से भी इसका कोई लेना देना नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में वह सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। मतलब क्या उद्देश्य नहीं है दोस्तों। आदर्श नागरिक तैयार करना बिल्कुल सही है। बच्चे के अंदर सामाजिक विकास होगा, समाज के बारे में सीखेगा, समझेगा और लीडरशिप की उसके अंदर गुण आएंगे दोस्तों, क्वालिटीज़ आएंगी। घटनाओं का स्मरण करना नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाते समय उद्दीपन में परिवर्तन करने से होता है। उद्दीपन में परिवर्तन करने से क्या होता है दोस्तों। ध्यान का आकर्षण होता है, ध्यान बिल्कुल फोकस रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का प्रारंभ करता देश कौन सा है। मतलब सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का प्रारंभ किस देश ने कराया दोस्तों। सीधा सीधा आंसर है ब्रिटेन ने कराया। ऑप्शन नंबर सी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी 1-2 क्वेश्चन और बाकी हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए पेशेंस के साथ, कहीं नहीं जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह सबसे पहले किसने कहा दोस्तों। स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ लिया था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब एक सोशल प्राणी है दोस्तों, ये अरस्तु ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से ही आता है। किस विद्वान ने कहा है केवल बताना शिक्षण नहीं है बल्कि एक प्रशिक्षण होता है। मतलब किसी चीज़ को बताया वो एक शिक्षण नहीं है बल्कि एक प्रशिक्षण है, किसी को आप सिखा रहे हैं दोस्तों। किसने कहा है, मन ने कहा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अनुभव का शंकु दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, किसकी देन है दोस्तों। एडगर डेल की देन है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।